बच्चों, अब हम बात करेंगे कक्षा 7 के 5वें अध्याय पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो बच्चों, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन तो होते हैं, आपने घरों में भी देखा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलो पदार्थ की, कि पदार्थ से आप परिचित हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है बच्चों, कि कोई भी पदार्थ या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या कोई भी अवरोध उत्पन्न करती है और उसमें अपना द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी पदार्थ हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं कि सारे पदार्थ आपको दिखाई दें। जैसे वायु है या हम कह सकते हैं कि कोई भी गैस है, वो भी पदार्थ है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हम ये जानते हैं कि उसका अपना द्रव्यमान यानी भार होता है और अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे कि कोई भी गैस, अगर हम कोई भी गुब्बारा फुलाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, वो गुब्बारा का जो आकार है बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब उसमें स्थान घेरा किसी पदार्थ ने, उस गैस ने वो स्थान घेरा, इसका मतलब वो पदार्थ है। और ऐसे भी जब आप साइकिल चलाते हैं, बहुत तेज़ अगर आंधी आती है तो क्या होगा, आपकी साइकिल थोड़ी डगमगा जाएगी, हिलने लगेगी, यानी वो हवा क्या है, अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो वो भी क्या है, पदार्थ है। तो ये तो आपने जाना कि पदार्थ, और पदार्थों में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। आप घर में देखते होंगे, जैसे चाय बनाना है, खाना बनाना है, आटा गूंथना है, रोटी बनाना है, कागज़ से कोई चीज़ बनानी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ हम उसमें परिवर्तन देखते रहते हैं, दूध से दही जमना, इस तरह के। तो ये सारे परिवर्तन होते हैं। तो इसमें 2 तरह के आप देखोगे परिवर्तन, इनको 2 आप ग्रुप में रख सकते हो, 2 समूहों में। एक ऐसे समूह जिनमें क्या हो सकता है, पुनः परिवर्तन की स्थिति में वो आ सकते हैं, यानी पुनः पूर्व स्थिति में वो आ सकते हैं। जैसे आपने अगर कागज़ से कुछ भी चीज़ बनाई है मोड़ के, तो वो फिर से पहले की स्थिति में आ सकती हैं। और एक कुछ ऐसे होते हैं जो पुनः पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते, यानी जो परिवर्तन हो चुके हैं तो वो हो गए, अब उससे हम पहले वाली स्थिति नहीं ला सकते उसकी, यानी उसमें जो परिवर्तन हो गया तो हो गया। तो जैसे कि पुनः पूर्व स्थिति में जो आ सकते हैं ऐसे पदार्थ, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कागज़ से मोड़ना, कागज़ को, उसकी टोपी या कोई भी आप नाव वगैरह कुछ भी आप बनाएंगे, तो वापस ये क्या होगा, पहले की स्थिति में आ जाएगा, और इससे कोई नया पदार्थ भी नहीं बना। वो कागज़ पहले भी था, और जब आपने नाव बनाई या टोपी बनाई तो तब भी वो कागज़ ही कहलाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, इस तरह के परिवर्तन। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो एक बार परिवर्तन आ गया तो वो पहले की स्थिति में नहीं होंगे। तो इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बीकर लिया है हमने, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला। कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। अच्छा, इसके विलयन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 50 ml हम जल लेंगे। कितना बच्चों, 50 ml जल को हम H2O से लिखते हैं, और इसमें फिर 1 ग्राम या 1 ml हम H2SO4 डालेंगे। तनु 1 ml हम इसमें H2SO4 डाल देंगे, तनु H2SO4 डालेंगे, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हम डालेंगे। और फिर इसमें से एक नमूने के तौर पे हम एक परख नली में से इसमें कुछ ये विलयन हम अलग कर लेंगे, और बाकी जो शेष रहेगा उसमें हम लोहे की कील डाल देंगे। अब हम देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या लोहे की कील के रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है या इस विलयन में कोई परिवर्तन हो रहा है। तो हम देखेंगे कुछ घंटों बाद कि जो लोहे की कील थी उस पर कुछ भूरे रंग का कुछ पदार्थ जम गया है, और जो रंग था वो भी हम देखेंगे, वो भी, उसका भी जो रंग है वो बदल जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से वो रंग बदल गया, अब वो पहले जैसा रंग नहीं रहा, और जो लोहे की कील थी उसमें भी परिवर्तन आ गया, वो पहले जैसी भी नहीं कील रही। तो ये ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो जब कोई पदार्थ, इसकी जो परिभाषा है इस तरह से दे सकते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर कोई नया पदार्थ बनाता है, जिसके गुण, मतलब कोई नया पदार्थ बना रहा है और उस नए पदार्थ के गुण उसके जो मूल जो पदार्थ था उससे बिल्कुल अलग होंगे, यानी उसके मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होंगे उसके गुण। या कोई पदार्थ जब एक या अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, या कोई एक पदार्थ जब एक से अधिक तरह के नए नए पदार्थ बनाएगा, तो ऐसे परिवर्तन भी बच्चों रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में ही आएंगे, वो भी रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएंगे।
अब जैसे कि क्रियाकलाप 1 में हमने बताया था आपको कि कॉपर सल्फेट था, विलयन था उसका, और उसमें हमने जब कील डाली तो इसमें क्या होगा, भूरे रंग का अपक्षय इस पे कुछ जम जाएगा, यानी कुछ नया पदार्थ बन गया कॉपर। और इसमें ये जो रंग था वो भी हम देखेंगे, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा। पहले नीला था, बाद में वो हरे रंग का हो जाएगा, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था, अब विलयन बदल जाएगा, वो बन जाएगा फेरस सल्फेट, यानी नया पदार्थ बन गया। और जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट जो था, इसमें से जो कॉपर था वो केवल कॉपर कहाँ जम जाएगा, इस कील के ऊपर जम जाएगा। और जो कील होती है वो लोहे की होती है, उसको हम फेरस कहते हैं आयरन को बच्चों, तो Fe से दर्शाते हैं उसको, फेरस आयरन को। तो ये जो फेरस था, जो लोह कील थी, वो इस विलयन से क्रिया करेगी, तो जो फेरस ये सल्फेट विलयन बन जाएगा, जो कि हरे रंग का हो जाएगा। और इसको हम रासायनिक अभिक्रिया से भी दर्शा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है बच्चों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ी सी चीज़ बहुत छोटे रूप में, बहुत संक्षेप में हम उसको दर्शा सकते हैं, और इससे जो भी हमको जानकारी मिलती है वो भी बिल्कुल बहुत सही, बहुत अच्छी होती है। काफ़ी उससे हम काफ़ी मतलब उस कहेंगे कि बिल्कुल 100% वो बिल्कुल सही होती है। केवल रासायनिक समीकरण अगर लिखा हुआ है तो उससे भी आप सब कुछ बता सकते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सा नया पदार्थ बन रहा है, वो सारी इसमें विस्तार पूर्वक दिया होता है। अच्छा, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो पहले बच्चों नीला रंग का था, और कॉपर सल्फेट को हम नीला थोता भी कहते हैं, आम भाषा में इसको नीला थोता भी कहते हैं। और नीले रंग का होता है। इसमें जब हमने कील डाली, लोहे की जगह हमने क्या डाल दी थी, लोहे की कील, जिसको हम फेरस कहते हैं। और फिर ये जो अभिक्रिया हुई, तो इसमें आप देख रहे हो कि पहले ये 2 पदार्थ थे, कॉपर सल्फेट और फेरस। बाद में हम देख रहे हैं कि नया पदार्थ बन गया, अब ये फेरस सल्फेट है और ये कॉपर है। यहाँ पहले कॉपर तो नहीं था, कॉपर सल्फेट था लेकिन कॉपर नहीं था। तो अब देख रहे हो दोनों ही पदार्थ बिल्कुल नए हैं। तो रासायनिक समीकरण था, या रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा थी, उसके अनुसार हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि 2 पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बना रहे हैं, जिनके गुण बिल्कुल उनके अलग होते हैं, उनके मूल गुण से। जैसे कि ये पहले नीले रंग का था, लेकिन अब जब फेरस सल्फेट बना तो वो हरे रंग का हो गया, और कॉपर था वो भूरे रंग का, उसमें जमाव आ गया, निक्षेप आ गया। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि किस तरह से जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं।